सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं ऋणयोनिसवसिते जानतं कदितिह संसारे दस दस दावजने दस दो अणुपेहणं वोचे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशम करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनमानी भव्यात्मा। हमने सोच से अपने भीतर की शुचिता को निर्मलता को प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया। आज तक जो मैंने सोप से शरीर की निर्मलता को उसकी शुद्धि को समझना प्रारंभ किया था, अब अपने भीतर की निर्मलता को मुझे अपने स्वयं की सोच से धारण करना और विचारों के द्वारा परिणामों के द्वारा हमारी यही परिणति चल रही थी कि मैं कैसे निर्मल हो जाऊं, निर्मल मल से निर्गत कैसे हो जाऊं, मल से रहित कैसे हो जाऊं, यही समझने का पुरुषार्थ हम कर। पर जितना जितना हम निर्मल होने का सोच रहे थे, क्या उतना उतना में हम निर्मल हो पाए? नहीं हो पाए। ना हम स्वयं निर्मल हो पाए, ना हम दूसरों को निर्मल बना पाए। आज तक जितनी जितनी हमने अशुद्धि अपने भीतर की है वह मात्र और मात्र अशुद्धि दूसरे की और स्वयं की शुद्धि के लिए। बहुत अच्छे से समझना, जितनी जितनी माँ अशुद्धि की है वह मात्र और मात्र शुद्धि के लिए की। जितना जितना मैंने यह अपने कर्म बंध को प्राप्त किया है परिपूर्ण रूप से शुद्धि करने के लिए, निर्मल होने के लिए ही किया था। पर हो पाए निर्मल? हो गई शुद्धि? नहीं हुई, क्योंकि हमने आज तक
अपने स्वयं की परिणामों की निर्मलता, परिणामों की शुद्धि करने की जगह दूसरे की पर्याय की और स्वयं के पर्याय की शुद्धि करने के पीछे अशुद्धि की। किसके पीछे की माँ भावों की अशुद्धि? स्वयं के पीछे कि दूसरे के पीछे? स्वयं के पीछे बहुत 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 कम हमने अशुद्धि की, जितनी दूसरे को सुधारने के पीछे हमने अशुद्धि। चाहे चंद्रे जी ये पड़ोसी शरीर क्यों ना हो, चाहे इस पड़ोसी शरीर के निमित्त से प्राप्त हुए अन्य संबंध हुए क्यों ना, दोनों की शुद्धि करने में सुबह से शाम तक हमने समय व्यतीत किया। सुबह नहाया, दोपहर में, शाम में पुनः नहलाया धोया, पर प्राप्त क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। पूरा समय हमने मल मल के मल को हटाने का किया, पर आज तक निर्मल नहीं हो पाया। क्योंकि आज तक हमने मल को ही मला, आज तक हमने मल के चंद्रे जी मल को ही मला। जो वास्तव में निर्मल था, उस निर्मल तक हम पहुंच ही नहीं पाए। किसको मला? किसको मला आज तक? इसको ही मलते रहे और इसके जो सगे संबंधी बन के घूम रहे थे, उनको भी हम मलते रहे। पर जितना जितना मल को मलोगे, उतना उतना मल। कभी देखा आप लोगों ने हाथ पे किसी के मल लगा है, जितना मलता है उतना उतना उतनी अधिक बत्तियां नहीं निकलती, उतना अधिक मल नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हुआ। चाहे दूसरे की पर्याय का मल निकालना हो, चाहे स्वयं की पर्याय का मल निकालना हो, जितने हम मलते रहे उतना मल अधिक निकलता। क्यों ऐसा हुआ? हमें उस निर्णय तक ही पहुंचना है कि मैं मल के नहाता धोता सब कुछ करता रहा, पर फिर भी निर्मल नहीं हुआ। अधिक मल को क्यों प्राप्त कर? क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, वह कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। यह जो जिसको मैंने अपना माना था, जिसको हमने अपना स्वयं का घर मानकर पूरी जिंदगी का कमाया हुआ पुण्य जिसके लिए लगाया था, ये तो किराए का घर था। ये तो एकमात्र किराए का घर था। खूब डेंटिंग पेंटिंग सफाई सब कुछ कर ली, पर अंत समय आने पर ये मकान भी खाली करके जाना है, खाली करके जाना है। इसलिए निर्णय करना है। मेरे स्वयं के जीवन का निर्णय मेरे स्वयं के हाथ में है। कोई और दूसरा निर्णय करने वाला नहीं है। मैं जिस प्रकार के जिस वस्तु के विषय में निर्णय करता हूँ, उसी प्रकार से उसके साथ रहता हूँ और उसी कारण से मैं आज तक भ्रमित हूँ। एक बार कहने से ये भावना, असुचि भावना भीतर उतरने वाली नहीं है। बार बार पुनः हमें हैमरिंग करनी होगी, तब जाकर मैं अपने आप को सुधार सकता। किसको सुधार पाया कोई? किसको सुधार पाए निर्मल जी आज तक? चंद्रेश जी किसको निर्मल कर पाए? किसकी शुद्धि कर पाए? न शरीर की शुद्धि कर पाए, न इस शरीर के निमित्त से उत्पन्न हुए दूसरे किसी के शरीर को शुद्ध कर। मैं किसमें समय व्यतीत किया? स्वयं के शरीर का श्रृंगार और आने वाले जिसके प्रति हमें बहुत उम्मीद थी, घर परिवार चलाएगा, नाम रोशन करेगा, उस नाम रोशन करने के पीछे उनकी पर्याय को भी चमकाने में हमने प्रयास किया, पर कौन चमक पाया? नहीं चमक पाए। आज तक यही भूल हुई वकील साहब, दूसरों को चमकाने के पीछे तुम स्वयं चमक नहीं पाए। नहीं चमकाते ना?
नहीं चमकाते ना, मात्र शरीर को नहीं कह रहा हूँ, शब्दों से भी कोर्ट में दूसरों को चमकाते कि नहीं? चमका लो। जितना जितना तुम दूसरों को चमकाओगे उतने उतने ही तुम सिद्धालय में चमकने से बचोगे। अगर स्वयं को चमकाना है सिद्धालय में तो दूसरों को चमकाना छोड़ दो। ये दूसरा शरीर है, इसको भी चमकाना छोड़ दो। क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर पा रहे हैं? ये अपावन है, अपवित्र है। जितनी जितनी मैं शुद्धि चाहता हूँ वह शुद्धि बाहर के तन की शुद्धि करने से मिलने वाली नहीं है, अपितु मुझे अपने मन की और आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करना था। क्या आप लोग नहीं जानते इस शरीर में कितना सारा मल है? क्या आप नहीं जानते इसमें हड्डी, मांस, खून, पीप, क्या क्या दुर्गंधमयी सामग्री नहीं भरी? जानते हैं, जानते हैं। इतने बुद्धू हो क्या? बुद्धू हो नहीं है, पर बुद्धिमान हो क्या? बुद्धू भी नहीं है कि जानते नहीं है, और बुद्धिमान भी नहीं है जान के छोड़ दे वो बुद्धिमान, और जो जानता ही नहीं वो बुद्धू। दोनों में से कौन हो? दोनों में से कौन हो? ना बुद्धू है ना बुद्धिमान है, पर बुद्धि का मान जरूर है। बुद्धि का मान जरूर है वकील साहब, पर बुद्धिमान नहीं है, ना बुद्धू है। एक डॉक्टर भी होता है, वो भी जानता है कि पूरे शरीर में कितनी हड्डी, कितनी नसें, कितना क्या सब कुछ होता है, पर आज तक उस डॉक्टर ने वैराग्य को प्राप्त किया नहीं किया। नहीं किया। डॉक्टर की क्या, यहाँ बैठे हुए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि ये शरीर दुर्गंधमयी है? कौन नहीं जानता ये शरीर अपवित्र है? बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति जानता है, पर मानता नहीं है। जानता है इसलिए बुद्धू नहीं है, और मानता नहीं है इसलिए बुद्धिमान नहीं है। हम ना घर के बच्चे, ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कहा घाट के, कौन होता है आप भी जानते हो। विचार करो, विचार करो, थोड़ा सा चिंतन करो। ये कितना कितना अपवित्र शरीर है, फिर भी हम प्रयास करते हैं सुबह भी नहलाओ, धोलाओ, साफ करो, ये कर लो, वो कर लो। कितना समय हमने अपने जिंदगी का, अपने आयु के निषेक के कितने समय हमने मात्र शरीर के संस्कारों के पीछे बर्बाद कर दिए। नहीं किए बर्बाद? बर्बाद ही किए। एक एक बेशकीमती समय मैंने अपने शरीर के श्रृंगार में व्यर्थ गंवाया। कल पढ़ा था ना, जिसके श्रृंगारों से यह महंगा जीवन धुल जाता। धुल गया, जीवन धुल गया, शरीर धुल गया, वस्त्र धुल गए, सब घर मकान सब धुल गया। जितना जितना तुम शरीर को धोगे उतना उतना पुण्य तेरा धुल रहा है, ये भूल मत जाना। कितनी बार गर्मी के दिन आते हैं व्यक्ति 2 बार 4 बार, क्यों? बस दुर्गंध आ रही है। जब दुर्गंध आ ही रही है तो फिर नहाना क्या? और पुनः नहा के पुनः दुर्गंध आ रही है, मतलब सोचो, विचार करो कि कितना अपवित्र और दुर्गंधमय ये शरीर है, जिसके साथ 24 घंटे तू रहता है। नहीं रहते? घर वाला तो फिर भी 5-10 मिनट के लिए कोई व्यक्ति दूर हो सकता है, पर इससे तो जन्म के साथ तेरा नाता है और मृत्यु तक कायम बन के रहने वाला है। कायम बन के रहने वाला है। कितना समय नहाने धोने के लिए दिया और कितना समय परमात्मा की पूजा पाठ के लिए दिया। सबका समय, अगर किसी का समय हमें कम करना है, माँ कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर जाना है तो किसका समय कम होता है? भोजन का, नहाने का, कपड़े लत्ते तैयार करने का बाकी किसी का नहीं कम होता है। तो भगवान की, देव शास्त्र गुरु की पूजा का। आज जल्दी जाना है, मात्र अभिषेक देख के जाऊंगा, अर्घ्य चढ़ा लूंगा, काम चल जाएगा, एक ही पूजा कर लूंगा। किसका समय कम किया?
जो धोखा देने वाला था, धोखेबाज था, उसका समय तो कम नहीं किया, और जो सच्चा साथी शरण था उसका समय हमने काट दिया। सोचो कितना कितना हमें आज तक उस शरीर से घृणा नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। 24 घंटे मल के साथ रह के उस मल को मलने का तो प्रयास किया, पर उससे घृणा नहीं आ पा रही है। उसे छोड़ने का प्रयास मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है वकील साहब कल नहा के मत आना, ऐसा नहीं है। ने कहे तो महाराज ने तो कहा था क्या रोज रोज नहाते हो, बढ़िया बिना ही नहा धोए 2-4 मिट्टी के और छींटे लगा के आ गए। मैं तो दुर्मलवान हूँ ना, अव्यवहारिक मत हो जाना। कोई भी भावना हमें अव्यवहारिक होने का बोध नहीं दे रही है। तुम्हें मंदिर में आना है, देवशास्त्र गुरु के पास में आना है तो नहा के शुद्धि करके आना ही है। पर यहाँ ये समझा रहे तुम कितना ही नहा लो धो लो, पर पुनः कल जैसा था वैसे ही होना है। इसलिए उसमें राग मत करो, द्वेष मत करो। हमें वास्तविकता का बोध करके राग द्वेष से परिणति को हटाना, यही इन 12 भावनाओं का कारण है, और कोई काम नहीं। वैराग्य मतलब क्या? मात्र राग से परिणति हटाना नहीं है, द्वेष से भी परिणति हटाना है। न शरीर से राग करो, न शरीर से द्वेष करो। पर क्या करें, इस शरीर के निमित्त से कितनी कितनी राग द्वेष की हमारी परिणति है, कितनी तुम्हारी परिणति है। जो स्वयं का मल है, स्वयं के शरीर का मल है, चाहे नाक का हो, आँख का हो, अन्य कोई भी प्रकार का मल हो, स्वयं के मल तो स्वयं के हाथ से साफ करते हैं। और वही धोखे से किसी दूसरे का मल तुम्हारे शरीर पर हाथ पे लग जाए, 3 बार हाथ धो के साबुन धो के फिर शांति नहीं मिलती, फिर और किसी से 4 बार धो लेते हैं। क्यों? क्या आपका मल मतलब चंद्रेश जी अमृत था और पड़ोसी का मल मतलब मल था क्या? नहीं था माँ, था। आपका मल मल और पड़ोसी का मल। समझो, हम आज तक वास्तविकता को नहीं समझ पाए। दूसरे की गंदगी को, दूसरे के मल को तो हम मल मानते रहे, पर जिस मल के साथ में 24 घंटा रह रहा हूँ उसको हमने मल माना ही नहीं, घृणा हुई नहीं, आज तक नहीं हुई किंचित भी हमारे भीतर घृणा। समझो सत्यता को। माँ, कभी बच्चों की नाक पहुँची? बोलो ना, कभी बच्चों की नाक पहुँची? मिलिंद भाई, जब वह सर्वोदय छोटा था तब उसकी नाक नहीं पहुँची कभी? किससे पहुँची? उसके जेब में रुमाल था क्या? स्वयं की जेब का रुमाल निकाला और उस जेब की रुमाल से नाक पहुँचकर माँ अपने ही पल्लू से नाक पहुँचकर पल्लू को फाड़ के रुमाल को फेंक दिया। क्या उसकी नाक में अमृत था और पड़ोसी के नाक में मल था? धोखे से कह दिया पड़ोसी के नाक में मल बह रहा है, पहुँच लो बच्चे का। कहते कैसी माँ है, नाक पहुँचना नहीं सिखाया, और स्वयं की बच्चे की बढ़िया पहुँचकर जेब में रख लिया जैसे कोई अमृत हो। ऐसा नहीं करते ना माँ? उसका तो नाक स्वयं के पल्लू से, और पड़ोसी का बच्चा नाक बहता हुआ दिखे तो उसे देख के कहते हैं कैसी माँ, कैसा बेटा है। कितनी गजब की दोहरी नीतियां हम जीते हैं, कितनी गजब की दोहरी नीतियां जीते। माँ, ये दोहरी नीति नहीं है, ये दोहरी नीति ही है। दूसरों के लिए कुछ, अपने लिए कुछ, और बेटे से भी ज़्यादा अपने लिए कुछ। उसको तो फिर भी रख के अलग कर दिया, स्वयं का तो ऐसे भी लोग हैं उस मल के साथ घंटों घंटों खेलते रहते हैं। हाँ, तुमने क्या देखा अभी चंद, हम तो ऊंचे पे बैठे रहते, हम तो सबको देखते ना क्या क्या करते। हाँ, घिन आएगी, पर देख लो, सुन लो, बढ़िया डाल दी उंगली नाक में और बैठे 5 मिनट, दिमाग में कुछ चल रहा है उसमें ही खेल रहे हैं। देखा नहीं बच्चों को आपने? हम तो देखते, बच्चे के बड़े बड़े बुजुर्ग तक। आप तो बगल बगल में नहीं दिखता, हमें तो ऊपर से सब कुछ दिखता है। डाल दी बढ़िया, हाँ, नाक में, कान में, अब निकला मल, खेलते रहे, बैठे उसमें 5 मिनट उसमें। पूरा जब तक काला नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं।
हंस रहे हो, सब कुछ यही करते हो। वह नाक के मल को क्या, ये मल के पिटारे को घिस रहे हो, और क्या नया काम कर रहे हो। उसने तो पेज भी 5 मिनट में मात्र ऐसा करके छोड़ दिया, हम तो 24 घंटे उसको सजाने के पीछे पड़े हैं। क्यों नहीं आ रही सत्य हमारे सामने, क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं बन पा रहे हैं। बुद्धू नहीं है, बुद्धिमान भी नहीं है। क्यों व्यर्थ में हम, क्यों इस चमड़ी को सजाने के पीछे पड़े हैं? कभी उस चमड़ी को साफ करने वाले को देखा क्या आप लोगों ने? रोड पर बहुत सारे चमड़ी को साफ करते हुए वे जूते चप्पल बनाने वालों को देखा क्या? कौन होते चमड़ी को साफ करने वाले? कौन होते माँ, बोलो ना, कौन? जोर से बोलो। चमड़ी को साफ करने वाले कौन होते हैं? चर्मकार, चमार होते हैं। जो सुबह से शाम तक संयम चमड़ी को चमका रहा है वो चर्मकार है। मैं आप ही ने कहा वो चमड़ी साफ करने वाला चर्मकार है। नहीं देखा क्या? क्यों बन रहे हो चर्मकार? क्यों बन रहे हो चर्मकार? क्यों बन रहे हो चर्मकार? मत बनो चर्मकार। वह जितना जितना राग उस शरीर पे, चमड़ी में जहाँ तेरा विशेष राग होगा, मरकर तू वही उत्पन्न होगा। ये कर्णानुयोग का सिद्धांत है। ये कर्णानुयोग का सिद्धांत है। बढ़िया दूसरे के मल को अपने मल पे चिपका रहे, नहीं चिपकाते माँ। बिना मंदिर में बिना क्रीम, पाउडर, तेल, फिनेल, इत्र, बिना सबके आते हैं ना। परमात्मा के पास आना था तो भी 16 श्रृंगार करके आते हैं। क्या लगाया? क्या लगाया? दूसरे के मल को, जो हड्डी थी, पाउडर थी, उसको मुंह पे पोत के आ गए और बन के दिखा रहे मैं कितना धर्मात्मा हूँ। भगवान क्षमा करना, जिसकी हड्डी की पाउडर पोत के आए थे उससे जाके क्षमा मांगो। भगवान से क्या क्षमा मांग रहे हो? मल को दूसरे का मल लेकर स्वयं के मल में लगाया और वही कह दिया किसी की नाक पोंछ दो तो हाथ घिन आएगी। और बढ़िया सुंदर क्या करे, आजकल पैकिंग का ज़माना है। पैकिंग सुंदर होनी चाहिए, अंदर कुछ भी हो, चाहे किसी का मांस हो चाहे कुछ हो, वह नहीं समझ में आता, पर पैकिंग सुंदर हो, स्वाद अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, हम सब खा जाते, सब लगा जाते। नहीं, छोड़ो मत। जब कुछ अपने इस चमड़े को चमकाने के लिए दर्पण के सामने माँ खड़े हो जाओ ना, तब याद करना मैं एवं भूत नय से कौन हूँ। पढ़ा क्या नय? नय के विषय पढ़े ना। उस समय पर आप एवं भूत नय से कौन हो, तत्क्षण जो क्रिया करते हो वैसे चमार ही हो। मत बनो चर्मकार, मत बनो चर्मकार। कितना ही तुम मल को मल पे लगा लेना, इस तन पे लगा लेना, वह सुंदर होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इस का मात्र और मात्र इस शरीर के संस्कारों के कारण ही तो हमें पता नहीं किस किस के घर में जाकर भीख मांगनी पड़े। नहीं मांगते भीख, वकील साहब भीख नहीं मांगी, बोलो ना। अब बेचारे सोच रहे हाँ कहूँ कि ना कहूँ, हाँ कहूँ सो फंसूंगा, ना कहूँ सो फंसूंगा। फंस ही गए हो चक्कर में, हम क्या फंसाने वाले, हम तो निकालना चाहते इसलिए कह रहे हैं। बोलो ना। नहीं मांगते। भीख ही तो मांगने गए थे चंद्रेश जी जनकपुरी में। जनकपुरी में भले ही रौक जमा के गए थे घोड़े पे बैठकर, पर भीख ही तो मांग के ले आए। तरीका मात्र बदला था भीख मांगने का। कोई दीनहीन होकर भगवान की दुहाई दे के भीख मांगता है, भगवान की कृपा की दे दो, कुछ भगवान कृपा कर लेगा। तुम बढ़िया तामझाम और बहुत सारे लोगों को लाकर भीख ही मांग के तो ले आए। भले ही तरीका बदला है, अन्य कुछ नहीं बदला। छोड़कर अपना घर, छोड़कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुम्हें जाना पड़ा।
छोड़कर चंद्री जी अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा एक ही पर्याय में। स्वयं का तो ठीक ही है, जब बेटा का बेटी का सबका संबंध करने गया था, स्वयं के लिए भी भीख मांग ली और बेटा बेटी के लिए भी भीख मांग रहे हैं। हमारे बेटे से संबंध कर लो ना, हमारी बेटी से संबंध कर लो ना। तरीका बदलने से क्या होता है, हैं? अरे चाहे लड़के वाले आओ चाहे लड़की वाले आओ, कोई भी आए, तरीका बदल रहा है, व्यवस्था वही है, व्यवस्था वही है, व्यवस्था वही है, व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। अरे भले ही आप नहीं, लड़की वाले आए हैं तो आपकी लड़की नहीं है ना वकील साहब, कल बता रहे थे ना, एक नहीं दो, उसके लिए नहीं गए ना भीख मांगने। आप बोलो ना नहीं, अब क्यों हाँ कह रहे हैं? जो है पहले ही स्वीकार करना ही पड़ेगा, भले यहाँ करो नहीं करो पर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। छोड़कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुम्हें जाना पड़ा। मांग लो भीख, मांग लो भीख, मांग लो भीख। मात्र इस शरीर को चिकना बनाने के पीछे, सुंदर बनाने के पीछे पता नहीं हमने कितने कितने जीवों को चमका डाला। ये दोहरी नीति चल रही है माँ, हमारी दोहरी नीति चल रही है। जब जब शरीर के बारे में कोई कहता है हम भी कहते हाँ बिल्कुल सही, इतनी बुराई इस शरीर के बारे में करेंगे, दुर्गंध है, ऐसा है, मल भरा है। पर जब भी समय मिलेगा, श्रृंगार किसका करेगा, सेवा किसकी करेगा, शुश्रूषा किसकी करेगा, देखभाल किसकी करेगा? परिपूर्ण रूप से शरीर की। इधर तो बातों में कह रहा है कि शरीर दुर्गंधमयी है, विभत्स है, छोड़ने जैसा है, और करते समय उसकी सेवा की। ये दोहरी नीति नहीं है, ये दोहरी नीति नहीं है। अरे कितना सदुपयोग किया, भोगों के नाली के कीड़े तो बने हो, वही समझना है। कुंद कुंद स्वामी वही समझाने वाले, पर पहले वास्तविकता को समझा के कहेंगे कि सदुपयोग करो। कल भी यही तो समझ रहे थे। आज तक भोगों में ही लिप्त होकर हमने शरीर का दुरुपयोग किया। जो साधन मिले थे, धन संपत्ति, वह पर्याय, उन सब का मैंने परिपूर्ण रूप से दुरुपयोग किया। धन का उपयोग कहाँ किया? धन का उपयोग कहाँ किया? 2 समय की रोटी, 4 समय के कपड़े और अंत समय का कफन। इसके अलावा हमने क्या जोड़ के रखा धन से? कौन काम में आया धन से? बोलो ना। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। फिर भी समझ में नहीं आया, सब कुछ होने के बाद भी। चाहे जिस प्रकार का सेंट, फिने, जो तुम्हें सुंदर सुंदर द्रव्य लगाने हैं, चंदन, केसर, जितने संसार के सुगंधी द्रव्य है, सब पोत के बैठ जाना। कितने घंटे? कितने घंटे? 2, 4, 6 घंटे, अधिक से अधिक। पुनः तुम्हें वह उस शरीर से बदबू आना प्रारंभ हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। माना कि चंद्री जी का सम्मान करना था। सोच रहे थे मैं विद्वान, मैं पंडित, मेरा सम्मान करना है। और धीरे से वह कोमल दादा ने क्या किया? जो वकील साहब के माथे पे केसर चंदन लगी थी, वह निकाली और पानी डाल के लगा दी। क्या कहोगे? केसर थी ना, उत्कृष्ट केसर, चंदन, सबसे जगत का उत्कृष्ट द्रव्य, कीमती। पर कहोगे नहीं, मुझे किसी के शरीर पर लगा हुआ झूठा चंदन, वह झूठी माला पहनोगे क्या? किसी की उतरन? बोलो ना चंद्री जी, किसी की उतरन पहनोगे क्या? किसी की गले की पहनाई हुई माला उसकी निकाल कर गले में पहनाओ? नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई किसी की उतरन। क्यों? वह तो अच्छी थी ना, वह केसर चंदन तो उत्कृष्ट द्रव्य था। पर नहीं महाराज, एक बार जिसको लग गया वो खराब हो गया, वो खराब हो गया। सोचो, पूज्यपाद स्वामी भी यही समझा रहे। भवंति प्राप्त यस्संग मसुचिन्नि सुचिन्नपि सकाय संतता काय तपस्स प्रार्थना व्रत। जो इसके संपर्क में आएगा शरीर के, वह प्रत्येक शरीर के संपर्क में आया हुआ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य भी अशुचि में हो जाएगा।
नियम से वह अशुचि ही होगा, दुर्गंधमयी ही हो जाएगा। नहीं होता क्या? आपने तो बहुत 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 अच्छे से अनुभव किया होगा। तुम चाहे नहा लो, चाहे डियो स्प्रे जो चाहे लगा लो, तुम लगा लो, चंद मिनट चंद घंटों में असर उसका समाप्त हो जाता है। पर फिर भी हमारा पूरा समय उसकी सेवा शुश्रूषा और उसकी व्यवस्था बनाने के लिए गया। माँ रोटी क्यों बनाई? माँ रोटी क्यों बनाई? इसी के पीछे। पिताजी का घर क्यों छोड़ा? इसी के पीछे। चाहे इंद्रिया कह दो, इंद्रिय के विषय कह दो, सब कुछ इस शरीर से संबंधित है। शरीर के लिए ही भीख मांगने गए थे। भीख मांगने ही गए थे वकील साहब, भले ही बेटी वाले रिश्ता मांगने गए थे। फिर बारात लेके कौन गया था? वस्तु लेने के लिए तो जाना ही पड़ा, संबंध पक्का हुआ था। वह दान की जो भीख की वस्तु लेने गए थे, वो तो तुम ही तो लेने गए थे बैठकर। संबंध वे आके करके गए थे, पर वस्तु लेने कौन गया था? आप बोलो ना चंद्रे जी। समझो समझो, ये कितना धोखेबाज है, कितना धोखेबाज है। समय पर साथ देगा, समय पे साथ देगा। आप कह के बताओ ना शरीर से कि नहीं, जो शक्ति जो ऊर्जा मेरी उस युवा अवस्था में, वह कोमल दादा आप बची। जो शक्ति जो ऊर्जा इस शरीर में थी, अब पकड़ पकड़ के रुक रुक के चलना पड़ता है। प्रत्येक कार्य में सोच के काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये धोखेबाज है। इस धोखेबाज के साथ हमने मैत्री की थी। इस धोखेबाज के साथ हमने मैत्री की थी। वह एक पंक्ति पढ़ते हो माँ, याद है क्या आप लोगों को? वैसे तो बहुत कुछ याद है, क्या हमारा थोड़ा सा ज्ञान कमजोर है इसलिए पूछ रहा हूँ। दुर्जन देह, ऐसा कुछ पढ़ा क्या आप लोगों ने? दुर्जन देह स्वभाव बराबर नहीं, कुछ क्या माँ? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, थोड़ा जोर से बोलना चंद्र जी, हमें नहीं है पता है। थोड़े से जिनको जिनको याद है कह देना। दुर्जन देह स्वभाव बराबर माँ कौन? 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 मैं वही पूछ रहा हूं, कौन मूर्ख? मैंने नहीं कहा। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। जानते हैं ये दुर्जन है, देह का स्वभाव है, दुर्जन का काम ही होता है तुम कितना ही उसको सब कुछ अच्छा कर देना, पर समय पे धोखा देना दुर्जन की प्रवृत्ति ही होती है। ये दुर्जन नहीं है तो कौन है? दुर्जन देह स्वभाव बराबर। दुर्जन और देह का स्वभाव बिल्कुल बराबर है। जब जब मैंने शरीर से कुछ करने का प्रयास किया, तब तब शरीर ने मुझे धोखा दिया। दुर्जन क्या करता है? दुर्जन का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा है। जब तुमसे उम्मीद, उससे उम्मीद लगा के रखो, वो धोखा दे के भाग जाता है। ये शरीर भी। पूरी जिंदगी निकल गई माँ, अब समझ में आ रहा है धर्म करना है, किस प्रकार से करना है। शरीर साथ देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। दुर्जन देह स्वभाव बराबर। माँ कौन? कौन प्रीति बढ़ाए? मूर्ख प्रीति बढ़ाए। मूर्ख ही उस दुर्जन शरीर के साथ प्रीति बढ़ाता है। समझो, सोचो, विचार करो। ये जितने लोगों ने दुर्जनों के साथ संगति है, जिसकी कुसंगति जिसने प्राप्त कर ली है, वह भले ही कितना सज्जन हो, पर संगति के कारण दुखी नहीं है। आप भले ही किसी शराब के ठेके के बाहर बैठकर शरबत भी पी लेना, लोग क्या कहेंगे? शरबत पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, लोग यही कहेंगे। क्यों? संगति ही वैसी है, स्थान ही वैसा है। ऐसे ही हमारे साथ आज तक होता रहा। बहुत सुंदर सूत्र आचार्य भगवंत ने दिया, कुसंगो कष्ट दो ध्रुवम। कुसंगो
कष्ट तो ध्रुवम, कुसंगति को प्राप्त होने वाला जीव नियम से कष्ट को ही प्राप्त होता है। बहुत समय बात नहीं, ध्रुवम यानी शीघ्र ही और लंबे समय तक वह दुख ही दुख भोगता है। क्यों मिला दुख? क्यों मिला दुख? कुसंगति, दुर्जन की संगति, शरीर की जो संगति अनादि काल से हमने की है, इसी के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ। कितना ही दुर्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करना, खूब खूब सज्जनता का व्यवहार करना, पर जिसकी आदत डसने की है, जिसकी आदत डसने की है, जो जहर से भरा हुआ दुर्जन है, वह कभी भी तुम्हें डसना नहीं छोड़ता। ये शरीर ने भी तो हमारे साथ यही किया। जब जब मैंने इस पे विश्वास किया, जब जब मैंने इसकी सेवा की, जब जब उसके साथ सज्जनता का व्यवहार किया, तब तब उसने हमारे साथ धोखा किया। क्या आज तक अच्छा खिलाया पिलाया नहीं? सब कुछ खिलाया पिलाया, पर जब जब चंद्रेश जी सामायिक करने का समय आया, तब जब हमने निर्णय किया नहीं अब हमें उपवास करना है, तब लगा रहन तो दो, कौन छोड़े, कौन उपवास करे। दिया शरीर ने साथ। ऐसे कभी हाथ पैर सर दर्द नहीं होगा माँ, पर जिस दिन सोचो कि कल चतुर्दशी उपवास करना है, शाम ते हाथ पैर बोलो ना, होते कि नहीं? जब जब 24 घंटे खिलाया, 8 दिन लगातार खिलाया, पर 9वें दिन जब अष्टमी चतुर्दशी में उपवास करना था, ढीला पड़ गया। धोखा दे दिया। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, दोनों का स्वभाव बराबर है। इसलिए सोच समझ के संगति प्राप्त करना। ऐसे ही हुआ एक दिन, एक बहुत जो तिर्यंस जानते हो क्या? पक्षी, जिसकी आवाज़ सुनकर ही लोग कहते अपशकुन हुआ। उल्लू, नहीं जानते उल्लू को? एक दिन पाटली नगर में एक उल्लू रहता था, किले में निवास करता था, और उनका स्थान तो पता ही है, कभी ऐसे मुख्य इस पे नहीं, कई चोरी छुपे बैठ। थक गया किले में रहते रहते, उसने सोचा कि मैं थोड़ी सी सैर कर लूँ, कहीं घूम के आता हूँ। निकल गया उस पाटली नगर से और दूर जाकर मानसरोवर तक पहुँच गया। और जैसे उस मानसरोवर पहुँचा, पहली बार वह पहुँचा था, इतना सुंदर तालाब, इतना सुंदर पर्वत आदि उसने कुछ नहीं देखा था। इधर उधर भटकते भटकते आखिर में तालाब के पास पहुँचा। मानसरोवर था, वहाँ राजहंस पक्षी था। राजहंस पक्षी ने भी उल्लू को, ना उल्लू ने राजहंस को देखा था, ना राजहंस ने उल्लू को देखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लगा कि भाई कोई अपरिचित है, परिचित बना ले, परिचय बना ले, देख ले ये कौन है क्या है। उल्लू भी राजहंस के पास पहुंचा और राजहंस भी कुछ चलकर उसके पास पहुंचकर एक दूसरे से बात शुरू हो गई। कौन, कहाँ से, क्यों, कैसे, सब कुछ वार्ता होने पर ये उल्लू ने सब बातें बता दी। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं राजहंस हूँ, सब अपनी अपनी पहचान हो गई। अब जाने का समय हो गया। उल्लू ने कहा, तू क्या यहाँ अकेला रहता है? चल मैं तुम्हें हमारे राजमहल में ले चलता हूँ, जहाँ मैं राजमहल में रहता हूँ वहाँ चल, मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखा दूँगा। राजहंस भी सोचता है मैं राजहंस हूँ और जंगल में हूँ, राजमहल में कितनी शोभा देगा, चलते हैं। उसने कहा तुम्हें दिखाऊंगा, मैं जिस महल में रहता हूँ वहाँ का राजा भी मेरी बात मानता है। किसने कहा? उल्लू का काम क्या है, बोलते जाओ, कौन विश्वास रखता है। पर राजहंस को पता ही नहीं था उल्लू का स्वभाव। उसने इसके साथ मित्रता कर ली और जो जो वो कहता गया उसने मान लिया कि हाँ होता होगा भाई। बुद्धि का मान था, बुद्धिमान नहीं चंद्रेश, बुद्धि का मान था कि देखो मैं जैसा कहता हूँ ना वैसा वहाँ का राजा मानता है। वो कहता है एक तिर्यंच की बात कौन राजा और कौन मनुष्य मानेगा। कहता है नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है, चलो मेरे साथ राजमहल में चलो, किले में तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी बात राजा कैसी मानता है और कैसे नहीं मानता।
राजहंस भी सोच रहा था चलो देख आते हैं। दोनों ने वहाँ से उड़ान भरी। रुकते रुकते अंत समय में जो उसका स्थान था वहाँ पर राजहंस को लेकर पहुँच गया। राजहंस तो कभी चोरी छुपे रहने वाला पक्षी तो है नहीं, खुले आसमान में रहने वाला। उस जो किले के ऊपर जो किनारे बनी रहती है उसके ऊपर ये रखा, इसके ऊपर राजहंस बैठ गया। और नीचे बीच बीच में छोटे छोटे स्थान है, वहाँ जाकर उल्लू छुप गया। कुछ ही समय हुआ था, वह सुबह का समय था। राजा किसी युद्ध के लिए निकल रहा था। पूरे दल बल के साथ रथ में बैठकर राजा जैसे ही निकला, इसने जोर से उल्लू ने आवाज़ की। उल्लू ने आवाज़ की, जैसे ही उल्लू के शब्द दिखे राजा वहाँ का वहाँ ठहर गया, क्योंकि उल्लू की आवाज़ मतलब अपशकुन था। पहला अपशकुन हुआ। वो सोचता है पता नहीं क्या होगा, कौन है, कहाँ है, इधर उधर वो झांकने लग गया। तुरंत बाहर आकर उल्लू कहता है राजहंस से, देखा मैंने कहा था ना, मैं जैसा कहता हूँ राजा वैसी मानता है। देख राजा को मैंने रोका, राजा रोक गया। राजहंस भी सोचता है हो सकता है भाई इसकी होगी कोई पकड़। कुछ लोगों की ऐसी परिणति होती, वकील साहब व्यर्थ में बुद्धि का मान करके ये दिखाना चाहते कि मेरी कितनी अच्छी पहुंच है, मैं कितना अच्छा कर पाता हूँ, पर बेचारे स्वयं का नुकसान कर पा रहे हैं और कुछ नहीं। जिससे अच्छी मैत्री करनी थी उससे तातु मैत्री कर नहीं पाए, पर जो राजा किसी का आज तक नहीं हुआ उसके मैत्री के पीछे महाराज से दुश्मनी कर बैठे। उसने भी राजा को राजा जैसे ही रुका पुनः वो इतरान लगा, देख देख मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात मानता है। क्या हुआ? कुछ देर तो रुका राजा। कब तक रुकता, उसे तो युद्ध में जाना था। 5, 10, 15 मिनट रुका और पुनः थोड़ा सा आगे बढ़ा। पुनः जैसे ही आगे बढ़ा पुनः उल्लू ने पुनः आवाज की। अब तो राजा से रहा नहीं गया, दूसरी बार पुनः उल्लू ने आवाज की। अब तो राजा खोज रहा था कहाँ है, कौन है, कहाँ से आवाज आ रही, पकड़ो। सब सैनिकों को भी भेज दिया, देखो कहाँ से वो उल्लू आवाज कर रहा है। क्योंकि पुनः राजा रुका, पुनः धीरे से बाहर आके कहता है, देख मैंने कहा था ना राजा मेरी बात मानता है। जो राजहंस था वो भी सोच रहा है हो सकता है भाई। अब चैन कहाँ पड़ती, उल्लू फिर 10 मिनट रुक के राजा आगे बढ़ा। और जैसे ही यहाँ उल्लू बैठा था और यहाँ राजा का रथ आके रुका, अहंकार में था, पुनः उसने आवाज़ की। और जैसे ही तीसरी बार उसने आवाज़ की, अब तो आवाज़ कहाँ से आ रही समझ में तो आ रहा था क्योंकि पास में ही था। उसने राजा ने निकाला तीर कमान और निशान लगा के छोड़ दिया बाण। किसको लगा? किसको लगा? उल्लू को नहीं लगा। उल्लू की आदत होती चंद्र जी आवाज़ करो और छुप जाओ। वो जाके पुनः छोटे से छेद में छुप गया। ऊपर कौन बैठा था? ऊपर राजहंस बैठा था। राजा को लगा यही उल्टी सीधी आवाज़ निकाल रहा है, निशान वही लगा और राजहंस खत्म हो गया। कुसंगो कष्ट दो ध्रुवम, कुसंगो कष्ट दो ध्रुवम। जो कुसंगति करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, कष्ट को प्राप्त हो जाता है। यह आत्मा क्यों कष्ट को प्राप्त हो रही है? क्यों हम भी दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हमने भी कुसंगति की है इस दुर्गंधमय शरीर के साथ। इस अपवित्र अपावन दुश्मन जैसा जिसका स्वभाव है, ऐसे शरीर के साथ हमने संगति की है, मैत्री की है, उसकी सेवा की है, इसलिए हम भी दुखी है। हम भी दुखी है। वह जो लोक में अग्नि जानते, अभी वह अग्नि पूजा हुई। लोक में अग्नि को पवित्र माना जाता है, अग्नि की भी पूजा की जाती है, पर उस अग्नि को भी पीटा जाता है। देखा, अग्नि को भी पीटा जाता है। कल तो लोगों ने अग्नि की पूजा की और बाकी समय पे अग्नि पे को पीटते हैं। क्यों? उस अग्नि के साथ जब जब लोहा साथ देता है, पीटना तो लोहे को था, पर संगति अग्नि ने दी थी, इसलिए अग्नि को भी लोहे के साथ पीटना पड़ा। यह आत्मा को चतुर्गति में क्यों पीटना पड़ रहा है?
चतुर्गति में पिटने का कारण यही है, ये शरीर के साथ जो मैंने संबंध प्राप्त किया है, इस शरीर के साथ ही आत्मा पिट रही है। ये मत कह देना एकांत से चंद्र जी मात्र शरीर पिट रहा है कि मात्र आत्मा पिट रही है। ये दोनों की विभाव अवस्था एक साथ है, दोनों भी पिट रही है। वहाँ ना अग्नि अकेली पिट रही है, ना लोहा अकेला पिट रहा है, लोहे के निमित्त से अग्नि पिट रही है। ऐसे ही इस शरीर के कर्म, 9 कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त से पिट तो आत्मा ही रही है। अनुभव कौन कर रहा है? ये ज्ञान दर्शन में आत्मा ही दुखों का अनुभव कर रही है। इसलिए समझो समझो, दुर्जन देह स्वभाव बराबर। माँ बोलो ना, अब क्यों? अब नहीं कहेंगे महाराज जी, सबके सामने अपने आप को मूर्ख कैसे कहेंगे? कहो नहीं कहो, पर हो तो वही। स्वीकार करो नहीं करो, पर हो तो वही। दुर्जन को अगर गले से लगा के बैठोगे तो आपको भी वैसा ही कहा जाएगा। चोर के साथ घूमोगे तो तुम्हें चोर कहा जाएगा, शराबी के साथ घूमोगे तो तुम्हें भी शराबी का। भले ही तुम छूते नहीं हो, पर कहा क्या जाओगे? शराबी। इसलिए तुम भी दुर्जन बन रहे हो इसके साथ रहकर। क्या कह रहे? पढ़ो कुंद कुंद स्वामी, नहीं तो फिर कल जैसे आज का भी समय निकल जाएगा। पढ़ो, अगले श्लोक में कह रहे हैं, इस असुचि भावना को समझाते हुए पढ़ते हैं, अट्ठीहिम पड़िबद्धम मनस विलयम तैण ओच्छन्नम किमि संकुले हि भर्य मच्चोखम देह सया कालम। पढ़ो। अट्ठीहिम पड़िबद्धम, क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? कैसी असुचिता है, क्या क्या है उस शरीर में? अट्ठीहिम पड़िबद्धम, यह देव हड्डियों से बना हुआ है, हड्डियों से बंधा हुआ है। मूल आधार तो शरीर पर हड्डी ही है। ये परिपूर्ण रूप से हड्डी से बना है। रास्ते में पड़ी हुई हड्डी को स्पर्श हो जाए तो मुनिराजों को प्रायश्चित लेना पड़ता है, श्रावकों को नहाना पड़ता है। उस हड्डी तो हमारे शरीर में है। ऐसे इस शरीर में हड्डी से बना हुआ ये ढांचा है, हड्डी से ये बना हुआ एक स्ट्रक्चर बंधा हुआ है। फिर आगे कहते हैं मंस विलितम तैण, जो मांस है उस मांस से उस हड्डी को ढांक दिया है। मूल तो पहले हड्डी, हड्डी के ऊपर मांस, मज्जा, खून आदि सब कुछ है, और उसको चिकना करने के लिए एक बहुत सुंदर चादर, बहुत सुंदर चर्म ओढ़ दी है। तैण ओच्छन्नम, त्वचा से, चर्म से उसको आच्छादित किया है। किसको? हड्डी को, मांस को, खून को, पीप को, मल को। रास्ते में कहीं मल पड़ा होता है, दूसरे के बच्चे की नाक बहती है तो मुंह कैसा होता है? उसको तो तुम अंदर लेके घूम रहे हो, उसको तो हम अंदर लेके घूम रहे हैं। विचार करो, किमी संकुले ही भरिय, किससे भरा है? किससे भरा है? मल नहीं, मल नहीं, वे छोटी छोटी जो इल्लियाँ है, कृमियाँ है, लट नहीं जानते? इल्ली, विदो इंद्री, पूरे उससे ये शरीर पेट भरा हुआ है। किमी संकुले ही भरिय, उन कृमियों के समूह से 1 2 4 नहीं, वह पूरा समूह से ये पूरा शरीर उस कृमियों से भरा पड़ा है। एक कृमि निकल आती है, एक कृमि निकल आती है तो फिर डॉक्टर के पास भागते हो कि पेट में कृमियां हैं। वो तो होती है। सोचो, विचार करो, किस अप्रशस्त, दुर्गंधमयी, अपवित्र शरीर को हमने अपना मान के रखा है, और उसको चमकाने के पीछे पता नहीं कितने के प्राणों को हमने चमका दिया है।
सोचो क्यों भोगों के कीड़े बन रहे हो, क्यों नाली के भोगों की नाली के कीड़े बनने जा रहे हो। मत लिप्त हो चर्म में। जो चर्म में लिप्त है, चर्म की सफाई कर रहा है, उसे चर्मकार कहते हैं। हम कौन हैं, निर्णय स्वयं करें। धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। ये चंद्रे जी भगवान की जो परमात्मा की मूर्त थी, परमात्मा का जो आकार था, वह आकार तुम्हें मिला था, पर तू भोगों का नाली का कीड़ा बन के बैठा है। कहाँ भोग रहे हैं, कहाँ भोग रहे हैं। जानते हैं मल बीजम मल योनि गलन मलन गंधी पूतत्सम। ये मल से ही उत्पन्न हुआ है। शरीर किससे उत्पन्न हुआ, शरीर किससे उत्पन्न हुआ, माता पिता के मल से ही उत्पन्न हुआ। मल बीजम मल योनि, बीज भी उसका मल था, जन्म का स्थान योनि वो भी मल ही था। गलन मलन गंधी बीभत्सम, गलना मल का उत्पन्न होना, दुर्गंध का उत्पन्न होना। भूति बीभत्सम, बीभत्स है। ये ऊपर की चर्म निकल जाए ना, ये ऊपर की चर्म उतार के देख लो ना, तो देख नहीं सकते, इतना गंदापन इसके भीतर है। किसको सजाया, अभी देखता हूँ आ रही है दिवाली, कल ही हो गया दशहरा। किसको सजाया, दुर्जन, जो धोखा देने वाला है उस दुर्गन को सजाया। मच्छोखम देहम सया कालम, यह शरीर सदा ही अपवित्र है, अप्रशस्त है। आज कल नहीं, सदा ही, सया कालम, नित्य ही। ऐसा ही उसका चिंतन करो। जिसके साथ मैं 24 घंटा रह रहा हूँ वह कुसंगति है, वह दुर्जन है। पहचान लो, सत्य को जान लो, सत्य को मान लो। मल को कितना ही मल लो, पर वह मल होने वाला नहीं है। माँ मल को कितना ही मल के धो लो, पर वह मल होने वाला नहीं है। नहीं आया समझ में, मल नहीं होने वाला। मलमल का कपड़ा आता है ना विमल भैया, वह मल को कितना ही मल के धो लो, पर ये मलमल जैसा मुलायम होने वाला नहीं है। समय आने पर ये ही धोखा देगा, ये पक्का मान लेना। कहाँ भोगों के नाली के कीड़े बनने जा रहे हो, जाओ समय हो गया है। कहाँ भोगों के नाली के कीड़े बनने जा रहे हो, अनादि काल से तो उसके कीड़े बने ही हैं, शरीर के ही कीड़े बने हैं। अब कम से कम अपने भीतर के विकारों के कीड़ों को निकालकर निर्मलता को प्राप्त कर लो। बाहर की निर्मलता से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मलिन, थोड़ा सा गंदा कपड़ा भी शरीर पे आता है तो हम उसे निकाल के फेंक देते, नहीं फेंकते। थोड़ा सा भी गंदा है, अरे खराब हो गया, अलग कर दो। ये तो कितनी गंदी चादर, कितने गंदे मल को हमने भर के रखा है। मात्र भगवान के सामने पढ़ना जरूर, माँ दिपे चाम चादर मड़ी। कितने ज्ञानी, क्या टपकता है ज्ञान। तिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे है, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। और कोई घृणास्पद वस्तु नहीं है जो इस चर्म के अंदर हमने लपेट के रखी है। कोई मलमल के मखमल के वस्त्र में किसी का मल पैक करके दे दे तो घर में रख लोगे ना? बोलो ना, मलमल का कपड़ा है, मखमल का सुंदर रेशम का कपड़ा है, रखोगे? नहीं रखेंगे। फिर क्या रखे हो, फिर क्या रखे हो? मल को ही मलमल के कपड़े में रखे और उस मल को ही मलमल के मल रहे हो। मत मलो किसी को, मत चमकाओ किसी को। अपने परिणामों को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने को यह पुरुषार्थ करो, इस अशुचि को समझकर। जो जो शरीर के संबंध में आएगा वह सभी अशुचि हो जाएगा। वह अशुचि नहीं, हमें शुचिता को प्राप्त करना है, इसलिए समझना है समय को। समय हो गया वकील साहब, क्या करूं?
समय किसी के लिए नहीं रुकता, न रुका है न रुकने वाला है। इसलिए समझो समझो, बुद्धू नहीं है हम, बुद्धू हैं पर कम से कम बुद्धूमान तो बने। बुद्धू नहीं है ना तो बुद्धिमान भी बनो ना। जो जानते हैं उसे मान लो, छोड़ दो दोहरी नीति, छोड़ दो डबल गेम, छोड़ दो इधर कुछ उधर कुछ। अगर दुर्जन मानते हो तो उसकी सेवा, उसके श्रृंगार को छोड़ दो, पर इसका मतलब कल बिना नहाए मत आ जाना, शुद्धि करके आना। पर मलमल के नहाने का निषेध है, क्योंकि चंद्रेश पंडित जी है, एक बात को खींच लेंगे। महाराज ने कहा था नहाने की ज़रूरत नहीं है, हम उपवास के दिन भी नहीं नहाते, ये सब गलत कर रहे हैं। बता रहा हूँ ये गलत है। करेंगे, अभी बहुत सारी शुरुआत करनी, चर्चा करनी है, अभी तो शुरुआत ही है। असुचि भावना की अभी शुरुआत ही है, आगे और समझेंगे बहुत सारी बातों को। समय हो गया, कल पुनः समय की बात समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं। कहाँ जाओगे? पहले ही खड़े होते, सबसे पहले चंद्री जी खड़े होते, पता नहीं कहाँ जाने। अरे आज तो वे चले गए, आपकी कह रहा हूँ कहाँ जाना है? उसी नाले में तो जाना है। सोचो मत बनो कीड़े, अपने स्वयं के निर्णय कर लो, स्वयं को सजाओ, अपने मन को, तन को नहीं। कल पुनः मन को सजाने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।